बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing equilibrium constant expressions for some important reactions. Dear students, we have already discussed its first topic, reaction, formation of ester from an organic acid and alcohol. Organic acid, alcohol. ऑर्गेनिक एसिड कौन है? एस्टिक एसिड। अल्कोहल कौन है? इथाइल अल्कोहल। और उनसे बनने वाला ईस्टर इथाइल एसीटेट प्लस वाटर एसिड कैटलिस्ट में। बड़े ये रिएक्शन हमने आपको पहले ही करवाया हुआ है। जैसे इसकी लेट्स सपोज टाइम 0 सेकंड्स के ऊपर अगर आपके पास इसके ए मोल्स हैं एस्टिक एसिड के और बी मोल्स हैं इथाइल अल्कोहल के, तो फिर जारी बात है 0 सेकंड पे अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, तो जो है वो 0 मोल होंगे किसके? ईस्टर के, और 0 मोल होंगे वाटर के। फिर जैसे रिएक्शन चलना शुरू होता है, ए में से कुछ जो है वो एस्टिक एसिड के मालिक्यूल जो है इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उसकी मकदार कम होती जाएगी और आखिरकार एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कहाँ पहुंच जाता है? वो पहुंच जाता है इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पर एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम देयर आर x मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट ईस्टर एंड तो अगर इसके x होंगे तो इसके भी x होंगे, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक अगर इसका 1 मोल पैदा होता है तो इसका भी 1 मोल होगा। अगर इसके x मोल्स पैदा हुए तो फिर इसके भी क्या पैदा होंगे? x मोल्स ही पैदा होंगे। तो बड़ा जी फिर जारी बात है, इधर से एक एक मोल इस्तेमाल होगा तो इधर अगर x मोल पैदा हुए तो इधर x मोल इस्तेमाल हुए हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। ठीक है ना जी? तो बड़ा जी अब जो है ये इक्विलिब्रियम पे इनके कितने मोल्स हैं? लेट्स सपोज द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज VDM क्यूब, देन एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड किसके बराबर हो जाएगी? मोल पर डीएम क्यूब, यानी मोल बाय वॉल्यूम। तो a माइनस एक्स को v से डिवाइड कर दिया। इस तरह से इथाइल अल्कोहल की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या होगी? b माइनस एक्स ओवर v। और ईस्टर की कंसंट्रेशन क्या होगी? x ओवर v। वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी? x ओवर v। तो बड़ा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएंगी और उनका पावर 1 1, क्योंकि कोफिशिएंट भी 1 1। और इस तरह से रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन नीचे आ जाएंगी। स्क्वायर ब्रैकेट्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं? कंसंट्रेशंस को। तो पावर 1 1, क्योंकि कोफिशिएंट्स क्या है बैलेंस इक्वेशन में 1 1। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कंसंट्रेशंस, जो है इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन किसके बराबर है? x ओवर v के। वाटर की कंसंट्रेशन किसके बराबर है? x ओवर v के। x ओवर v। एस्टर एसिड की कंसंट्रेशन किसके बराबर है? a माइनस एक्स ओवर v के। और इस तरह से अल्कोहल की कंसंट्रेशन b माइनस एक्स। तो बड़े इसको सॉल्व किया, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर हो गया, और v को v से v स्क्वायर हो गया। इसी तरह से जो है a माइनस एक्स b माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर गया, नीचे v स्क्वायर v से v स्क्वायर। तो बड़ा जी अब जो है ये जो डिनोमिनेटर है ये नीचे चला जाएगा और ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आके दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक्स स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा ये बन गया जी। तो चूंकि इसमें वॉल्यूम फैक्टर अपीयर नहीं हुआ पेज 219 पे, ये 218 पे था, 219 पे हमने कल आपको पहले ये बात बताई थी, द चेंज ऑफ वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम स्टेट डज नॉट अफेक्ट द Kc वैल्यू। इस रिएक्शन में चूंकि इसके फाइनल एक्सप्रेशन में वॉल्यूम नहीं आया है, तो इसलिए वॉल्यूम चेंज करने से इसका इक्विलिब्रियम जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होगा अगर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो डज नॉट अफेक्ट द Kc वैल्यू और इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द रिएक्शन। बड़े मैंने आपको ये बात समझाई हुई है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये रेशियो क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब आ जाते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, डिसोसिएशन ऑफ PCl5। डिसोसिएशन ऑफ PCl5 जो कि गैसियस फेज रिएक्शन है। PCl5 जो कि गैस है, जब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए से डिकम्पोज करता है तो PCl3 गैस और बड़ा जी क्लोरीन गैस जो है वो पैदा करता है। तो बड़ा जी लेट्स सपोज
कि इसके भी टाइम 0 सेकंड पे इस PCl5 एक ही रिएक्टेंट है तो इसके लिए कितने मोल्स होंगे, A मोल्स। सपोज कर लें इसके इनिशियल मोल्स ये हैं, तो 0 सेकंड पे बेटा जी इसके कितने होंगे 0 मोल, और इसके भी कितने होंगे 0 मोल। तो टाइम इक्विलिब्रियम पे अगर हम कहते हैं कि इसके x मोल हैं पैदा हुए PCl3 के, और तो जारी बात अगर इसके x पैदा हुए तो इसके भी, क्योंकि अगर इसका 1 मोल पैदा हो तो इसका 1 मोल पैदा होता है x मोल। अब जरा बात काम की तवज्जो से सुने, ये बड़ी काम की बात है बेटा जी। ये देखिए PCl5 का 1 मोल अगर टूटता है तो उससे 1 मोल PCl3, 1 मोल PC और Cl2 पैदा होता है। अगर x मोल टूटता है, अगर PCl5 का x मोल डिसोसिएट करता है तो इसका x मोल पैदा होगा और इसका भी x मोल पैदा होगा। ठीक हो गया ना जी। तो ये यानी इसका x, एक x टूटेगा तो इधर से एक x इसका पैदा होगा, एक x इधर पैदा होगा, तो इधर से कितने a में से कितने माइनस कर देंगे, फिर a माइनस x, एक x टूटेगा, एक x ये PCl3 पैदा होगा, एक x ये ना हो गया आप x और x दो करके इधर -2x कर दे, ये गलत होगा। अगर आप a -2x करते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि a में से 2x इस्तेमाल हुए, टूट गए, और XX पैदा हुए। ऐसा नहीं है, बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक इसका 1 मोल टूटता है तो इससे 1 पैदा होता है, x मोल टूटता है तो XX पैदा होता है, तो इसलिए a में से क्या होगा x। तो बेटा जी आपने a माइनस एक्स किसके मुताबिक करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। ठीक है ना जी। इधर जितने कोफिशिएंट है उतने x के साथ कोफिशिएंट लगाएंगे, जितने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट है x के साथ उतने ही कोफिशिएंट लगाएंगे, ये बात याद रखिएगा। लो जी वॉल्यूम जो कितना हो गया VDM/Q, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इस रिवर्सिबल रिएक्शन का प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, प्रोडक्ट कितने दो हैं, एक PCl3 और एक क्लोरीन की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन PCl5, सबका पावर, इसका भी पावर 1 और पावर 1, वैल्यूज पुट कर दे बेटा जी। तो जो है एट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 फिर क्या होगी जी, किसके बराबर हो जाएगी, a माइनस एक्स ओवर v के बराबर हो जाएगी, और इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 किसके बराबर हो जाएगी, x ओवर v के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना जी। और इस तरह से क्लोरीन की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, x ओवर v के बराबर हो जाएगी। तो वैल्यूज पुट कर दे बेटा जी, PCl3 की कंसंट्रेशन x ओवर v मल्टीप्लाई x ओवर v डिवाइड बाय a माइनस एक्स, क्योंकि PCl5 की कंसंट्रेशन a माइनस एक्स ओवर v। तो वैल्यूज को हल कर ले, एक्स स्क्वायर ओवर v स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस एक्स ओवर v, a माइनस एक्स को ऐसे कर ले, v को अकेला कर दे। तो बेटा जी अब क्या होगा, Kc इज इक्वल टू ये v ऊपर चला जाएगा, चलिए ये हमने ऊपर भेज दिया, और ये v स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये हमने नीचे भेज दिया, बाकी एक्स स्क्वायर ऊपर रह गया और ये a माइनस एक्स नीचे आ गया। तो आप देखें v से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या फाइनल एक्स स्क्वायर इंटू v डिवाइड बाई a माइनस एक्स। तो फाइनल एक्सप्रेशन इसमें वॉल्यूम अपीयर हो रहा है। क्यों अपीयर हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स बराबर नहीं है, रिएक्टेंट्स के मोल्स 1 है, प्रोडक्ट्स के मोल्स कितने 2 हैं। ठीक हो गया ना जी। तो जब प्रोडक्ट्स के ज्यादा थे तो इसलिए जो है वो क्या हो जाता है कि बेटा जी जब प्रोडक्ट्स के मोल ज्यादा हो जाते हैं तो इसीलिए जो है ये v स्क्वायर नीचे चला गया था, हाँ जी यहाँ पे गड़बड़ कर गया, ये v स्क्वायर इधर। तो बेटा जी जब प्रोडक्ट्स के मोल ज्यादा हो जाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, प्रोडक्ट्स के मोल ज्यादा हो जाएंगे तो फिर v नीचे आ जाएगा। तो और इस तरह से अगर रिएक्टेंट्स के होंगे तो वो ज्यादा, वो आपको एक अगली एग्जांपल में हम करवाते हैं। तो जरा देखें इस तरह से ये फंड, तो इसका मतलब है कि अगर अब PCl5 की जो है और PCl3 के इक्विलिब्रियम को आप वॉल्यूम चेंज करके डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक होगा ना जी, वो बाद में बेस्ट डिस्कस करेंगे। तो एक इन्होंने ये एग्जांपल दी है,
तो ये बड़ा जी आपका एक टॉपिक ही। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 N2O4 तो बड़ा जी इसका रिवर्सिबल रिएक्शन कुछ यूं है, N2O4 जो कि गैसियस फेज रिएक्शन है और डिकम्पोज होता है और उससे क्या बनाता है 2NO2। एक दफा फिर प्रोडक्ट्स के मोल ज्यादा है बड़े टाइम 0 सेकंड पे इसके अगर आप कहते हैं कि A मोल तो इसके क्या होंगे 0 मोल। तो टाइम इक्विलिब्रियम पे आप कहते हैं जी कि सर जी इसके अब कितने पैदा हो गए, लेट्स सपोज बैलेंस इक्वेशन, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2 है, बैलेंस का कितना है 2 है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर ले 2x कर लें कि लेट्स सपोज जितना कोफिशिएंट होगा उतना x के साथ, यहाँ पे कितने हो गए 2x मोल। तो फिर a में से अब कितने, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है x, तो a माइनस x मोल। तो बात को समझे कि इसका 1 मोल टूटता है तो इसके 2 मोल पैदा होते हैं। तो अगर यहां से x मोल टूटता है तो इधर कितने पैदा होंगे 2x। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक आपने x के साथ कोफिशिएंट लगाने हैं। अगर यहाँ पे एक कोफिशिएंट है तो x का कोफिशिएंट 1, अगर 2 कोफिशिएंट है तो x का कोफिशिएंट 2। बड़ा जी वॉल्यूम, फिर एक दफा वॉल्यूम क्या हो गया जी VDM क्यूब। तो देन एट इक्विलिब्रियम पे जो है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 किसके बराबर हो गई A माइनस एक्स ओवर वी, ठीक हो गया ना जी। और कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 जो है वो किसके बराबर हो गई, वो जी 2x ओवर वी के। हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया कंसंट्रेशन हासिल करने के लिए। इक्विलिब्रियम कॉस एक्सप्रेशन बेटा जी क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर NO2 और उधर क्या है कोफिशिएंट 2 है तो इधर पावर 2 आ जाएगा। रिएक्टेड की कंसंट्रेशन नीचे N2O4 उधर कोफिशिएंट 1 है तो इधर पावर 1 है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ कंसंट्रेशन NO2 की कंसंट्रेशन किसके बराबर है 2x ओवर v के, 2x ओवर v का होल का फिर कंसंट्रेशन का स्केयर भी लेना है तो स्केयर कर दिया, यानी इस तरह से। और इधर जो है वो N2O4 की कंसंट्रेशन A माइनस एक्स ओवर v के बराबर है। तो अब इसको हल कर लें, पहले 4x पावर 2 डिवाइड बाई v2 डिवाइड बाई a माइनस एक्स डिवाइड बाई v, तो ये भी ऊपर चला जाएगा। देखिए 4x स्क्वायर a माइनस एक्स, ये v स्क्वायर नीचे आ गया और ये v ऊपर चला गया, तो v से v का ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन गया 4x स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स इंटू वी। थोड़े आप देख सकते हैं जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं रिएक्टेंट से, तो वी फैक्टर नीचे आता है, वी फैक्टर नीचे आता है जी। अगला बेटा जी जो इसका रिएक्शन है वो है कौन सा जी, क्या है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया NH3, अमोनिया की सिंथेसिस। तो बड़ा जी अमोनिया कैसे सिंथेसाइज होती है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गैस रिवर्सिबल रिएक्शन। कोई भी कैटलिस्ट वगैरह होता है, फिलहाल 2NH3 गैस टाइम 0 सेकंड्स पे जी। अब इसमें कितने रिएक्टेंट हैं 2 है, तो एक के हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ले ली A मोल, दूसरे की कंसंट्रेशन क्या ले ली B मोल। तो फिर इनके 0 सेकंड्स के ऊपर इनके कितने मोल्स होने हैं 0 मोल जी। टाइम इक्विलिब्रियम पे अब हम कहते हैं कि जी इसके लेट्स सपोज यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो हमने कहा जी 2x मोल पैदा हो गए प्रोडक्ट के। तो फिर A के कितने होंगे, यहाँ पे एक कोफिशिएंट है तो A में से 1x माइनस कर दें। इधर हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो बेटा जी B में से क्या माइनस कर दें 3x, B में से 3x, बिल्कुल इक्वेशन के मुताबिक है बैलेंस। इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ ऐड करके इसके 2 मोल बनाता है, तो A में से x मोल इस्तेमाल होगा तो B के कितने होंगे 3, B में से 3x इस्तेमाल होंगे और वो 1x और 3x मिलकर क्या बनाएंगे 2x मोल पैदा करेंगे जी। तो बेटा जी वॉल्यूम फिर एक दफा
वॉल्यूम क्या हो गया VDM क्यूब। तो एट इक्विलिब्रियम पे जी, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर हो गई A माइनस एक्स ओवर वी के। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर हो गई B माइनस 3x ओवर वी के। सबको V से डिवाइड कर देना है। और अमोनिया की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो गई, अमोनिया की कंसंट्रेशन बराबर होगी 2x ओवर v से, क्योंकि कंसंट्रेशन हासिल करने के लिए हम मोल्स को किससे डिवाइड करते हैं डीएम क्यूब से यानी वॉल्यूम से। तो बड़ा इक्विलिब्रियम कॉस एक्सप्रेशन Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर अगर किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी अमोनिया की कंसंट्रेशन का पावर 2 लेना पड़ेगा क्योंकि इधर कोएफिशिएंट 2 है जी। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन का पावर हमें क्या लेना पड़ेगा 1 क्योंकि इधर भी पावर 1 है, लेकिन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का हमें क्या लेना पड़ेगा क्यूब। इधर क्यूब क्यों लिया क्योंकि इधर कोएफिशिएंट 3 है। तो बेटा जी अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कंसंट्रेशन की वैल्यूज को पुट कर दे। अमोनिया की कंसंट्रेशन की वैल्यू है 2x ओवर v और उसका फिर ये स्केयर, इसका स्केयर से स्केयर कर दे। कंसंट्रेशन 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 फिर आगे स्केयर की जगह पे स्केयर। फिर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है जी A माइनस एक्स ओवर V पावर 1। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन B माइनस 3x डिवाइड बाई V और पावर क्या होगा इधर क्यूब, तो इधर भी पावर क्यूब। अब बेटा जी फिर एक दफा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x का स्केयर क्या हो जाना है 4x स्केयर ओवर V स्केयर ओवर V स्केयर A माइनस एक्स इंटू वी मल्टीप्लाई B माइनस 3x का क्यूब डिवाइड बाई V का क्यूब। इसको बड़े सॉल्व कर लेते हैं। Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x स्केयर ओवर V स्केयर डिवाइड बाई A माइनस एक्स इंटू B माइनस 3x का क्यूब डिवाइड बाई V का 4। ये V4 कहां से आया 3 और 1 4। तो बेटा जी 4x स्केयर ओवर A माइनस एक्स इंटू B माइनस 3x क्यूब, ये V4 ऊपर चला गया और ये V स्केयर नीचे आ गया। V स्केयर इसको कैंसिल करेगा तो इधर 2 बच जाएगा। फाइनल एक्सप्रेशन बेटा जी हमारे पास क्या बच गया 4x स्केयर ओवर A माइनस एक्स इंटू B माइनस 3x का क्यूब मल्टीप्लाइड V स्केयर। तो ये फाइनल हमारा क्या हो गया आंसर हो गया इक्विलिब्रियम कॉस एक्सप्रेशन। तो आप देख सकते हैं इस मर्तबा क्या हुआ रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स 3 और 1 4 2 गुना ज्यादा थे तो वॉल्यूम का स्केयर आ गया। तो बेटा जी ये कोई इस तरह का टॉपिक है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो आमीन। शुक्रिया।